नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक संबोधन में पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने एक बयान दिया अपना, जो देश विदेश में बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशन को यूएस और इजराइल के रिलेशन के साथ कंपेयर किया कि जैसे यूएसए और इजराइल के रिलेशंस है वैसे ही चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस है। यहाँ पर आप वायोन का आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान इंटरिम पीएम अनवर उल हक काकर अंडर फायर फॉर कंपेयरिंग पाक चाइना टाइज विद यूएस इजराइल रिलेशंस। ये स्टेटमेंट सुनकर बाकी देश तो शौक ही थे कि ये कैसा कंपैरिजन है, लेकिन पाकिस्तान में भी कई लोग शौक रह गए कि इनके पीएम ने अपने देश को दूसरे देशों के साथ कैसे कंपेयर किया। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को यूएस इजराइल टाइज से कोरिलेट करने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान के पीएम की स्टेटमेंट को देखकर यूएस कुछ नहीं बोला और चाइना भी चुप रहा, क्योंकि यूएस इजराइल के रिलेशंस जो है ये बहुत डीप है। यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे चुका है इजराइल को, और हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, यूएस फॉरेन एड टू इजराइल। ये इसी साल मार्च में ही पब्लिश हुई है। यहाँ पर लिखा है कि यूएस 158 बिलियन डॉलर प्रोवाइड कर रहा है इजराइल को बायलैटरल असिस्टेंस और मिसाइल डिफेंस फंडिंग के लिए। उसके अलावा 2016 में यूएस और इजराइल ने एक एमओयू साइन किया था। 2019 से 2028 तक ये 10 साल का जो पीरियड होगा, इसमें यूएस 38 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देगा इजराइल को मिलिट्री असिस्टेंस के रूप में। तो यूएस सिविलियन यूज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है इजराइल को बिल्कुल फ्री में। ये ऐसा नहीं है कि बाद में इजराइल को इसे वापस करना है। तो ये दोनों देशों के बीच डीप लेवल के रिलेशंस है। तो इससे क्या आप चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को कंपेयर कर सकते हैं? एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को एक डेब में फंसा दिया है। पाकिस्तान के लोग पहले ये बात नहीं मानते थे, अब पाकिस्तान के लोग ये बात मान चुके हैं कि चाइना पाकिस्तान की आर्मी को काफी सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश को यूएस इजराइल के साथ क्यों कंपेयर करना चाहेंगे, हम पाकिस्तान को खुद के रूप में क्यों डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके बारे में कोई देश अगर गलत बोलेगा या कोई और इश्यू होगा तो इंडिया उसे आसानी से जवाब दे सकता है। तो ऐसे कम कंट्रीज है जो सामने वाले देश को प्रॉपर रिप्लाई दे पाए अगर कोई देश उसके साथ कोई खिलवाड़ करना चाहता है। तो पाकिस्तान जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बन जाता तब तक ये चाइना की एक कॉलोनी बन के रह जाएगा। तो इसको यूएस और इजराइल के रिलेशंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत निराशाजनक रहा है, क्योंकि जो इजराइल करता है वही काम पाकिस्तान कर रहा है चाइना के लिए, ये कैसे कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के लोग अपने केयरटेकर पीएम के बयान से काफी एंगर है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जनवरी 2024 के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और एक केयरटेकर पीएम को अपॉइंट किया गया, अनवर उल हक काकर। इनके टेन्योर टाइम में यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग आई और इन्होंने भी अटेंड करी। मीटिंग में हर बार की तरह इन्होंने भी कश्मीर का इश्यू रेज किया, कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर का जो इश्यू है वो रिजोल्व करो। लेकिन इस बार इस मुद्दे को किसी ने इतना अटेंशन नहीं दिया। सब लोगों का फोकस था इनके स्टेटमेंट के ऊपर। पाकिस्तान के लोगों ने तो कश्मीर वाले मुद्दे को इग्नोर कर दिया, लेकिन इंडिया तो इसका रिप्लाई देगा ही। यूएनजीए में कोई भी लीडर किसी दूसरे कंट्री के बारे में कुछ बोलता है तो वो कंट्री अपना एक रिप्लाई देता है। तो इंडिया ने भी यहाँ पर एक शार्प रिप्लाई दिया कि कश्मीर का इश्यू रिजोल्व करना है तो अपनी आर्मी पीओके से पीछे हटा दो, टेररिज्म को रोको। देखिए यहाँ पर वेकेट पीओके, स्टॉप टेररिज्म। और कहा कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो इंडिया ने ये शार्प रिप्लाई दिया अपनी तरफ से। अब पाकिस्तान केयरटेकर पीएम की जो ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है, ये वेस्टर्न मीडिया कैसे कवर करता है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।